आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जीने का एक कारण घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज़ भी, क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थीं और अब स्वास्थ्य बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठ गई और गुजरे हुए कल उसकी आंखों के सामने आने लगे। बेटा तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, क्योंकि क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इससे मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथ में है। क्या माँ नहीं बन सकती? क्या मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरे लिए अपमान करने वाले, मेरे जीना मुश्किल करने वाले लोग के साथ जीवन कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनूं? रानी और माँ की यह सब बातें चालू थी और तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान में काम करता हूँ। अब उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारे भाई हर्ष तो परदेश में है, अपने गृहस्थी में मग्न हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम्हें अपने ससुराल वापस चली जाओ ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाले अपमान बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती थी, पर आपने मेरी एजुकेशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की। पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछा हट रहे हैं। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है, मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रानी और लोग क्या बोलेंगे? शादी का मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। बाप गुस्से में ही बोल रहे थे। उस पर घर जाना अब नामुमकिन था। पापा, मैं आने से पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था और जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता है हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ। वहाँ पर 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहना नहीं दिया गया। जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं समझ गई कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपनी असली रंग चालू कर दिया। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? इस सब से भागकर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्ष ने दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता। उसमें तुम्हारा खर्च उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मैं पास के सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकालकर 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी, कमाऊंगी। विश्वास कीजिए। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब देंगे हम उन्हें? माँ की आंखों का पानी पोंछते हुए बोली। माँ बोलती थी कि क्या वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसे
बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग। समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद को पैरों पर खड़ा कराना, यह माता पिता की जिम्मेदारी, ताकि आगे चलकर कभी ख़राब हालत में हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। वह बहुत खुश हो गई। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटक वाली जगह पर घुमाने लेकर जाती। माता पिता बीच में शादी की बात छेड़ देते। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़के तो डिवोर्स हुआ था, तभी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतना दुखी कर दिया कि दूसरी की शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा है क्या कभी? कम उम्र भी कितनी छोटी है अभी तुम्हारी, ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ पापा, अब आप दोनों मेरी शादी का विचार बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती। मेरे दोस्त सहेलियां हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी? भला इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ, फिर 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई थी। हर्ष भाई और उनकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। फिर ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई थी और वह अपने अपने गृहस्थ जीवन में मग्न हो गए थे, जिनके लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था उसे। छुट्टी के दिन ऐसा ही एक मैगज़ीन पढ़ते वक्त उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसने जीने का उद्देश्य मिला। उसने उस ही दिन तय किया कि वह 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रतिक्रिया बहुत ही बड़ी थी, पर बोलते हैं ना मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है, वैसी ही प्रतिक्रिया पूरी हो गई। और आज वही दिन है कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती थी। इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाएगी, खुद के पैरों पर खड़ा कराऊंगी, फिर शादी करूंगी।